स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 2 के 5 क्वेश्चन को। इससे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 1 के प्रश्नों को। अगर आप उस प्रश्न को नहीं देखे हैं, उस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, या आई बटन से भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ देते हैं तथा हर में से 1 घटा लेते हैं तो भिन्न 1 में बदल जाती है। सबसे पहले भिन्न कैसे होता है, तो बटा के रूप में होता है। कैसे होता है? बटा के रूप में, जैसे कि 4/5 है, इसी प्रकार से x/y भी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से भिन्न होता है, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर यही सवाल है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ देते हैं और फिर हर में से 1 घटा देते हैं तो भिन्न किस में बदल जाती है? 1 में बदल जाती है, ठीक। फिर नेक्स्ट देखेंगे, यदि हर में 1 जोड़ देते हैं, हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। मतलब दूसरा नंबर समीकरण ज्ञात करने के लिए अंश के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अंश जितना आप माने हैं वही रहेगा, सिर्फ हर में 1 जोड़ेंगे तो 1/2 में बदल जाएगी। चलिए इसको हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। तो अभिष्ट भिन्न क्या हो जाएगी? चूंकि अभिष्ट भिन्न हो जाएगा इसका x/y। कितना हो जाएगा? x/y। अब प्रश्न से देखेंगे। क्लियर? प्रश्न कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 हो जाता है। तो क्या करेंगे? x/y, अंश में 1 जोड़ना है, 1 जोड़ दिए, हर में से 1 घटा लेंगे तो क्या हो जा रहा है? 1 आ रहा है। भिन्न कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो बराबर में 1 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x+1 और y-1 से 1 में गुना होगा तो बराबर के बाद हो जाएगा y-1, क्योंकि इसके नीचे भी 1 छिपा रहता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना है। क्रॉस तिरछी गुना करेंगे इसको, और फिर x+1 हो गया, y-1 से 1 में गुना होगा तो y-1 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद इसको y को बराबर के बाद में प्लस में है, इधर बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बाएं साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -1 और प्लस में 1 है, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद में x - y बराबर -2 हो गया, या कितना? समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया? समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्न से फिर प्रश्न से कहता है कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। लिखेंगे x/y। अब हर में सिर्फ 1 जोड़ना है, नीचे वाले में हर में 1 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। हर में जैसे 1 जोड़ते हैं तो 1/2 हो जाता है। भिन्न कितना हो जाता है? 1/2 हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में तिरछी गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, x से 2 में गुना होगा, कितना हो जाएगा? 2x बराबर y+1 में 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? y+1। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2x प्लस में y है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और बराबर 1। यह समीकरण कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक। यह समीकरण 1, यह समीकरण 2। अब यहाँ पर सवाल आती है पक्ष को बराबर करने की। तो y तो पहले से बराबर है, सिर्फ समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे, y से y कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 के घटाओ 2 से। कोई दिक्कत नहीं है, पक्ष बराबर है, उसमें x का y का मान बराबर है। तो 1 कितना है? x - y बराबर -2, और समीकरण 2 है 2x - y बराबर +1। चिन्ह चेंज होगा, घटाएंगे तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस,
y से y कट जाएगा। क्लियर। अब 2x में से एक x घटेगा, कितना हो जाएगा -x, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है। फिर -1 और -2 कितना हो गया -3, माइनस माइनस कट गया, x बराबर आ गया 3। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, x का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं या समीकरण 2 में रख सकते हैं, वह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 दिया हुआ है, यहाँ आया है x माइनस y बराबर -2। x के स्थान पर कितना रखेंगे, x के स्थान पर 3 रखना है। कितना रखना है, x के स्थान पर 3 रखना है, तो 3 रख देंगे x के स्थान पर, 3 हो गया, -y बराबर -2। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। देखिए प्लस में 3 है, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -y बराबर -2 और -3, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -y बराबर -5, माइनस माइनस कट गया, y बराबर आ गया 5। अतः अभिष्ट भिन्न कितना हो जाएगा, अभिष्ट भिन्न x बटे y है, x का मान आ गया 3, y का मान 5। इस प्रकार से अभिष्ट भिन्न 3/5 आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 2 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन सवाल दिया हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व का मतलब हो गया पहले, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। ठीक है, क्लियर। और फिर 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है कि नूरी की आयु वर्तमान में कितनी है और सोनू की आयु वर्तमान में कितनी है। क्लियर, तो ध्यान देना है। यहाँ पर सबसे पहले हल करेंगे और मान लेते हैं। माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न से देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे 5 वर्ष पहले की बात कर रही है, तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितनी होगी और 5 वर्ष पहले सोनू की आयु कितनी होगी, इसको लिखेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, जैसे 5 वर्ष पहले की जैसे ही बात आती है तो क्या हो जाएगा, पहले मतलब पूर्व घटेगा, x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। क्लियर, तथा 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर y माइनस 5 हो जाएगा, इतना वर्ष हो गया। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिखेंगे अब प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न में देख रहे हैं कि प्रश्न में कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। कितनी थी, 3 गुनी, मतलब 3 से गुना करना है। ठीक है, तो नूरी की आयु हो गई x माइनस 5 बराबर 3 गुने y माइनस 5, मतलब यह 5 वर्ष पहले सोनू की आयु y माइनस 5 है, तो इसके 3 गुनी है नूरी की आयु, तो 3 से गुना करके इसको बराबर करेंगे। ठीक, इसके बाद इसकी क्रिया करते हैं, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 5 15। कोई दिक्कत नहीं है। x, अब 3y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, x माइनस 3y बराबर -15 और +5।
x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 घटेगा, कितना हो जाएगा -10। समीकरण 1 हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसके बाद फिर कहता है कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद, नूरी की आयु सोनू की आयु से दोगुनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितना हो जाएगा, x + 10 वर्ष, ठीक, तथा 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर y + 10 वर्ष, नूरी की आयु और सोनू की आयु। क्लियर हो गया। अब प्रश्न से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से सवाल है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से दोगुनी थी, ठीक है। तो 2 से गुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे x + 10 बराबर 2 × y + 10। इसकी क्रिया करते हैं, x + 10 बराबर 2 से गुना होगा 2y + 10 दूना 20, x माइनस 2y बराबर 10 माइनस, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, प्लस में है, यहाँ 2 से गुना हुआ है तो 10 दूना 20 हो जाएगा। यहाँ पर 20 हो गया और प्लस में बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। अभी हो गया x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 घटेगा 10, समीकरण 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब इसके बाद में विलोपन वृद्धि से ही हल करना है इस चैप्टर को। तो समीकरण 1 तो देख रहे हैं कि समीकरण 1 में x - 3y है, मतलब x है यहाँ पर। समीकरण 2 में भी देख रहे हैं यहाँ पर x है, मतलब गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पक्ष बराबर करने के लिए हमको करना क्या है, समीकरण 1 घटाओ 2 कर देंगे, समीकरण 1 घटाओ 2 से, मतलब 1 में से 2 को घटा लेंगे, ठीक है। ये हो गया x माइनस 3y बराबर -10, इसको लिखेंगे x माइनस 2y बराबर +10। कोई दिक्कत नहीं है, चिन्ह चेंज हो जाएगा, कट गया। 3 में से 2 घटेगा -y और माइनस माइनस जुट जाएगा -20, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया 20। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर कहाँ रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कितना हो जाएगा, y समीकरण 1 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ है समीकरण 1, ये वाला, क्लियर। x माइनस 3y बराबर -10, तो यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 3y बराबर -10। कोई दिक्कत नहीं है। अब y के स्थान पर कितना लिखना है, 20 लिखना है, y के स्थान पर 20 लिखना है। यहाँ थोड़ा सा जगह इधर बना देते हैं, ठीक है। x माइनस 3 × 20 बराबर -10 दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर 20 × 60 हो जाएगा, x माइनस 60 बराबर -10 और माइनस में 60 है, बराबर के बाद में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, -10 + 60, x बराबर आ गया 50, x बराबर कितना आ गया 50 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अतः में यही चीज़ लिखेंगे जो हम लोग माने हैं यहाँ पर, अतः में यहाँ पर हम लोग माने हैं नूरी तथा सोनू की वर्तमान आयु, इसी चीज़ को लिखना है, x के स्थान पर 50, y के स्थान पर 10 लिख देना। अतः यहाँ पर लिख देते हैं, बीच में ही यहाँ पर जगह तो है, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से नोट कर लीजिएगा, अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष।
क्लियर, यह इसका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और 3 नंबर सवाल का हुआ है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कितना है? अंकों का योग 9 है। कितना है? अंकों का योग 9 है। और इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या से जो प्राप्त संख्या होती है उससे 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, जब संख्या के अंकों को पलटेंगे, इकाई के जगह पर दहाई, दहाई के जगह पर इकाई रखेंगे, तो बनी संख्या के 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो प्राप्त संख्या कितना हो जाएगा? चूंकि प्राप्त संख्या बराबर इकाई के स्थान पर x है, दहाई के स्थान पर y है, तो कितना हो जाएगा? 10y प्लस x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10y प्लस x। अब फिर सवाल है कि अंकों को पलटने पर क्या आता है? अंकों को पलटने पर क्या आता है? ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि अंकों को पलटने से बनी संख्या, इसके द्वारा क्या बन रहा है? जब अंक को पलट रहे हैं, मतलब इकाई के जगह पर दहाई, दहाई के जगह पर इकाई कर रहा है, तो कितना हो जा रहा है? जैसे कि यहाँ पर y है तो x लिख दे रहे हैं, और यहाँ x है तो यहाँ पर y, मतलब बनी संख्या कितना हो जाएगा? 10x प्लस y हो जाएगा। ठीक, अब प्रश्न से देखेंगे 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अंक कौन कौन है? x और y है। ठीक है, इकाई अंक x और दहाई अंक y। तो अंकों का योग 9 है, मतलब x प्लस y बराबर कितना हो गया? 9 हो गया, समीकरण 1। और पुनः प्रश्न से क्लियर, पुनः प्रश्न हो जाएगा कि यहाँ पर जो सवाल है, अंकों को पलटने से बनी संख्या इतना है, प्राप्त संख्या इतना है, और सवाल कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना। तो किस संख्या का 9 गुना? इस संख्या का, जो हमको प्राप्त हुआ है संख्या, इस संख्या के 9 गुना अंकों को पलटने पर, यहाँ पर अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है। तो अंक को पलटे हैं तो कौन सा संख्या प्राप्त हुआ है? ये वाला संख्या प्राप्त हुआ है, तो इसके 2 गुना है, इसका 9 गुना, इसका 2 गुना। तो पुनः प्रश्न हो जाएगा 9 इंटू 10y प्लस x बराबर 2 इंटू 10x प्लस y। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए इसको गुना करते हैं। 9 से 10 में कितना हो जाएगा? 9 दाइन का 90y प्लस 9x बराबर 2 से गुना करेंगे तो 10 दूनी 20x प्लस 2y। क्लियर। अब सबको इस साइड में खींचते हैं, प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला तो ये नहीं है इसमें, ठीक। 90y प्लस 9x माइनस 20x और उसके बाद में फिर माइनस 2y बराबर 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 90 में से 2 घटे कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा, 88x। 20 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9x, y है, ठीक है। 88y 9x बराबर 0। देखिए यहाँ पर y पहले हो गया और 9 बाद में हो गया जो माइनस में हो गया, तो इसमें से -9 कॉमन ले लेते हैं। कितना कॉमन लेते हैं? -9। तो ये हो जाएगा x माइनस 9 घटा तो 11 न होगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा, ठीक है। -11 जैसे कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर होगा x और यह प्लस में 88y है तो माइनस में हो जाएगा 11 8 88, 8y हो गया और बराबर में 0 हो गया। 0 से जाकर इसमें गुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर -11 से 0 में जाएगा गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मतलब x माइनस
8y बराबर 0। यह समीकरण 2 हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसको विलोपन वृद्धि से ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी x है, x है, सीधा घटा देंगे तो कट जाएगा। समीकरण 1 घटाओ 2 से, 1 घटाओ 2 से तो कितना हो जाएगा, x प्लस y बराबर 9, x माइनस 8y बराबर 0। चेंज करेंगे, कट गया। 8 गो और 1 गो कितना हो गया, 9y हो गया। और यह 9 में से 0 घटे तो 9 ही होगा, कट जाएगा। y बराबर कितना आ गया, 1। अब y का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दिया हुआ है यहाँ पर, x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस वाई के स्थान पर 1 हो जाएगा बराबर 9। तो x बराबर 9 माइनस 1, x बराबर 9 में से 1 घटेगा तो कितना हो गया, 8। x का मान 8 आया, y का मान 1 आया। अतः यहाँ पर पूछ रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अतः वह संख्या बराबर 10y प्लस x है। कितना हो जाएगा, 10 गुने y का मान 1 है, 1 और प्लस 8, 10 प्लस 8 बराबर 18 हो जाएगा। ठीक, वह संख्या क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 18 हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 3 नंबर सवाल का, 4 नंबर सवाल का सवाल दिया हुआ है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई और उसने खजांची से क्या कहा कि 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। क्या कहा, 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। टोटल कितना नोट प्राप्त किया, 25 नोट प्राप्त किया। अब ज्ञात करना है कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट को प्राप्त किए। ठीक है, क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग मान लेंगे सबसे पहले 50 रुपये की नोट की संख्या। ठीक है, माना कि 50 रुपये वाले नोट की संख्या बराबर 1 से, तथा 100 रुपये वाले नोट की संख्या बराबर y। कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न से देखते हैं। प्रश्न कहता है कि मीना ने कुल 50 रुपये 25 मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए। तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, मतलब 50 रुपये वाला और 100 रुपये वाला दोनों मिलाकर कितना नोट प्राप्त किया, 25। तो यह समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्न से, ठीक है। इसके बाद फिर सवाल आता है कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के नोट कितने कितने प्राप्त किए। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि मीना 2000 रुपये निकालती है। टोटल कितना निकालती है, 2000। कुल टोटल 2000 नोट निकालती है। ठीक है, 2000 रुपये निकालते हैं, नोट नहीं, 2000 रुपये निकालती है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ नोटों की संख्या है 50 वाला 1 से और 100 रुपया वाला y है। तो कितना हो जाएगा, 50x प्लस 100y बराबर कुल रुपया कितना है, कुल 2000 रुपये निकालती है। देखिए इसमें से 50 हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 50 जैसे कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 2000। अब 50 से इसको कटा दीजिए, x प्लस 2y बराबर 50 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40। 50 से 2000 में भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 का 20, 1 0 हो गया। ठीक है, 40 समीकरण 2 हो गया। इस प्रकार से अब हमको क्या करना है, विलोपन वृद्धि से समीकरण 1 और 2 से ज्ञात कर लेना है। x तो बराबर ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ 2 से। कोई दिक्कत नहीं है, 1 घटाओ 2 से है। तो यहाँ हो जाएगा
x प्लस वाई बराबर 25 और फिर x प्लस 2y बराबर 40। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, क्लियर हो रहा है। देखिए चिन्ह चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया। 2y में से y घटेगा तो कितना हो जाएगा, y हो गया। 40 में से 25 घटेगा तो माइनस 15 हो गया, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 15 आ गया। y का मान कितना आया, 15 आया। y का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, जहाँ मर्जी वहाँ रख सकते हैं। 1 में रखने पर तो 1 कितना दिया हुआ है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25। तो x के स्थान पर कितना रखेंगे, x के स्थान पर y के स्थान पर 15 रखेंगे। तो x प्लस y के स्थान पर 15 बराबर 25, x बराबर 25 माइनस 15, x बराबर 10। अतः 50 रुपये वाले नोट की संख्या, 50 रुपये वाले नोट की संख्या कितना हो गई, x माने हैं 10 हो गई, तथा 100 रुपये वाले नोट की संख्या बराबर 15। यह इसका राइट आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन का नंबर जो सवाल दिया हुआ है इसको एकदम ध्यान देना है कि किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों तक, यहाँ पर ध्यान देना है, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, मतलब फिक्स किराया है, तथा उसके बाद में प्रत्येक अतिरिक्त दिन का एक अलग से किराया है, मतलब प्रत्येक अतिरिक्त, उसके अलावा दिन जितना दिन रखिएगा उसका अलग से किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिया। कितना रुपये अदा किया, 27 रुपये अदा किया। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखा तो उसने 21 रुपये दिया। कितना रुपये दिया, 21 रुपये दिया। क्लियर। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना, अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। मान लेते हैं, माना कि पुस्तकालय का नियत किराया बराबर x रुपया, मतलब एक दिन सीधा नियत किराया भी आप लिख सकते हैं। पुस्तकालय का नियत किराया ना लिख के पुस्तक देने वाली भी लिख सकते हैं, या नियत किराया भी लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसको हटा दें क्योंकि पुस्तकालय ने पुस्तक का किराया है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि पुस्तक देने का नियत किराया बराबर x रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपये। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। पुस्तक देने का नियत किराया x रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो पुस्तक देने का नियत किराया है इसमें 3 दिन शामिल हो जा रहा है। कितना दिन शामिल हो रहा है, 3 दिन नियत किराया में चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल है कि सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किया। ठीक है, तो प्रश्न से नियत किराया के अंतर्गत 3 दिन चला जा रहा है, तो कितना हो गया, 3x सीधा हो गया, 3 दिन चला गया तो x हो गया, और प्लस बचा कितना, 7 दिन में से 3 दिन तो नियत किराया में चला गया, बचा 4 दिन। कितना दिन बचा, 4 दिन, तो प्लस 4y बराबर कितना, 27 रुपये अदा किया। तो समीकरण 1 हो गया। और पुनः प्रश्न से
फिर उसी प्रकार से 5 दिन पुस्तक को रखा जाता है तो 21 रुपये अदा करना है। ठीक है, तो x प्लस 5 में से तो 3 दिन चला गया, x में नियत किराया में बचा कितना 2 दिन, तो 2y और बराबर 21 रुपया। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से विलोपन वृद्धि से हल कर लेंगे एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। समीकरण 1 और 2 से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 4y बराबर 27 और x माइनस 2y बराबर 21। ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है, चिन्ह चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस, इकट गया, 4 और 2 6 हो गया, 27 में से 21 घटेगा, कितना हो जाएगा 7 में 6 घटा तो 7 में से 1 घटा तो 6, 2 से 2 कट गया। ठीक, ई कट गया, y बराबर ये कितना है 2y 21, प्लस ही है या माइनस नहीं है, प्लस ही है, यहाँ भी प्लस है तो चिन्ह चेंज होगा, तो कितना हो जाएगा 4 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा। ठीक, और यह 2 से कटाएंगे 3 मरतबे कट गया, कितना मरतबे कटा 3, y का मान कितना आ गया 3। अब y का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दिया हुआ है x प्लस 4y बराबर 27। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 से y का मान 3 है, x प्लस 4 गुने 3 बराबर 27, x प्लस 4 तिहाई 12 हो गया और बराबर में 27 हो गया। x बराबर 27 माइनस 12, x बराबर 27 में से 12 घटाएंगे, 7 में 2 घटेगा 5, 2 में से 1 घटेगा 1, x का मान कितना आ गया 15, y का मान 3। अतः नियत किराया बराबर 15 रुपया, जो ये फिक्स है 15 रुपया, तथा अतिरिक्त किराया प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया बराबर y का मान कितना है 3, तो 3 रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 रुपया। यह इसका राइट आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो हमें कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, और इसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसके बाद में अगले चैप्टर का हिसाब बनाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।